और बैठ के एक माला कर लीजिए जाप। अच्छा। इससे आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी। माता काली से हमको स्वयं मंत्र प्राप्त हुआ भगवान शिव का। भगवान शिव का हम जाप करते हैं, भगवान शिव का भी जाप करते हैं और चमत्कार भी है। और काली की साधना कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। बिना गुरु के मार्गदर्शन में आप बिना काली की साधना कर ही नहीं सकते। आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। भगवान शिव का अगर मंत्र चाहिए तो भगवान शिव का सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। अच्छा। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। हमारी एक दिन एक भक्त से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हम गुरु बनाए अपना, लेकिन वो गुरु जो थे वो कुछ मतलब मैं कैमरे के सामने नहीं कहना चाहूँगा उन बातों को, तो उन्हें गुरु के व्यवहार से उन्हें नहीं लगा कि हमको गुरु ऐसा चाहिए। तो फिर वो गुरु अपना बदल सकते हैं कि उनके द्वारा जो मंत्र मिला है उसी मंत्र से अपना काम चलाएं? कैसे, मतलब समझ नहीं रहे। जैसे महाराज जी मान लीजिए गुरु हैं, गुरु के द्वारा हमने मंत्र ले लिया महाराज जी, और मंत्र लेकर हम उस मंत्र से साधना कर रहे हैं, लेकिन गुरु के अंदर लालच कह लीजिए महाराज, या बेविचारी कह लीजिए, या जो भी चीजें आती हैं, लालच ही मान लीजिए महाराज जी कि लालच ही है अगर उनके अंदर, तो अगर शिष्य को पता चलता है कि हमारे गुरु जो है वो लालची टाइप के हो गए, और दूसरी चीज अगर शिष्य को ये पता चलता है कि महाराज जी से कोई परेशानी है, अगर शिष्य को परेशानी है तो महाराज जी से बताएगा, मतलब अपने गुरु से बताएंगे कि हमको परेशानी है तो महाराज इसका कल्याण करो। और अगर गुरु उनको गलत रास्ते पे चलाएं जो उसके नज़र में गलत है, तो बताइए महाराज जी उस केस में क्या करें वो? देखिए, सबसे पहले जब हम मंत्र लेते हैं किसी, इसीलिए बोलते हैं कि गुरु को जान परख कर बनाएं। जब हम मंत्र लेते हैं तो हमको एक ध्यान देना चाहिए कि जो मंत्र गुरु हमको दे रहे हैं वह मंत्र उन्होंने जप किया है कि नहीं किया है। मंत्र वही सिद्ध होता है जो गुरु के द्वारा जपा जाता है। भाई गुरु वही मंत्र प्रदान करता है शिष्य को जो उसने जपा है। भाई गुरु मुख से जो गुरु का आखिरी मंत्र है, गुरु के मुख से अगर कोई शब्द निकल जाए वही मंत्र है कुल मिला के। अगर राम की जगह मारा भी निकल जाता है तो मंत्र है, अब मारा मारा जब भी आपका सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसमें है कि गुरु ने जाप किया है कि नहीं किया। भाई गुरु ने जाप नहीं किया, आपको मंत्र पकड़ा दिया, मंत्र कहाँ से सिद्ध हो जाएगा। जब गुरु ने कर रखा है मंत्र, गुरु ने जो है ये परंपरा चली आ रही। भाई जो गुरु हम किसी को बना रहे हैं तो उसको भी किसी ने शिष्य बनाया होगा और उनके गुरु को भी किसी ने शिष्य बनाया होगा। मंत्र पीढ़ियों से वही चला आ रहा है। हर संप्रदाय के अलग, जैसे हम श्री हनुमान जी की सेवा करते हैं, हमारा रामानंदी संप्रदाय से हमको मंत्र मिला है। हमारे गुरु जी खुद हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, ठीक है। तो हम तो इन्हीं का मंत्र जाप करते हैं, ठीक है। भगवान शिव से, माता काली से हमको स्वयं मंत्र प्राप्त हुआ भगवान शिव का। भगवान शिव का हम जाप करते हैं, भगवान शिव का भी जाप करते हैं और चमत्कार भी है। और महाराज जी जैसे अभी आपने बताया कि माता काली से आपको मंत्र मिला, शिव जी का, तो महाराज जी ये तो सबके बस की नहीं है ऐसी साधना कर पाना और माँ काली को खुश करके उनसे मंत्र जान पाना। हमको मिला हुआ है। तो महाराज जी आपके सत्य घटना है। जी। और महाराज जी अगर लग सकता है तो अब सोच लीजिए कि मंत्र भी तो मिल सकता है, ऐसा नहीं है। तो महाराज जी जैसे आपके ऊपर महाकाली की कृपा है, तो महाकाली की कृपा से तो और लोगों को मार्गदर्शन हो सकता है, और लोगों का मार्गदर्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए महाराज जी मुझे मंत्र चाहिए और मैं चाहता हूँ शंकर जी का मंत्र मिले, लेकिन कौन सा मंत्र मेरे लिए, मेरी राशि के हिसाब से, ऐसा कुछ, तो वो तो महाराज जी आप बता सकते हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए भगवान शिव का अगर मंत्र चाहिए तो भगवान शिव का सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। अच्छा। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और शिव की जब उत्पत्ति हुई थी जो इसी मंत्र के साथ हुई थी। बाकी शिव पुराण में दिया गया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। और अगर भगवान शंकर को आप गुरु बना रहे हैं तो आप बस उन्हीं को गुरु बना के उनके किसी भी मंत्र का जाप करिए। अच्छा। मंत्र आपको सिद्ध होगा और फलीभूत होगा। अच्छा। हाँ। और जाप का जो टाइमिंग होता है महाराज जी, कुछ टाइम होता है कि जब भी आप चाहो, जब भी आप, जैसे गृहस्थ लोग के लिए टाइम जो है सुबह शाम की बेला अधिक अच्छी होती है। हाँ। अगर जैसे सन्यासी साधु हैं तो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, लेकिन जो गृहस्थ है वो 7-8 बजे तो सो के उठते हैं। तो वैसे सूर्य उदय के पहले जाप होना जाना चाहिए सुबह। मान लीजिए सूर्य उदय के पहले नहीं हो पा रहा तो 8 बजे तक हमारा जो है पूजा पाठ जाप हो जाना चाहिए। शाम के संध्या काल प्रदोष का समय जो होता है 5 से 6 बजे के बीच में होता है। प्रदोष काल से जो है फिर संध्या चालू हो जाती है, तो 6 से 7 बजे के बीच में हमारी संध्या हो जानी चाहिए। संध्या में जो है हम आरती पूजा धूप दीप करके जो है जाप अपना चालू कर सकते हैं। और जाप जो भी करते हैं हम, तो जाप का समय वही होना चाहिए संध्या के समय में। अच्छा। और कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं, कुछ मंत्र जैसे महाकाली की है, इनके तो रात में भी जाप होते हैं।
नवरात्रि में तो रात में जाप किया जाता है 9 बजे के बाद। पूर्ण कालिक साधना 3 घंटे की है। 3 घंटे से कम है ही नहीं काली की साधना। और काली की साधना कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। बिना गुरु के मार्गदर्शन में आप बिना काली की साधना कर ही नहीं सकते। आप डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, काली जो है काली है, और हालांकि नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जो है तो डरा तो देती ना। और महाराज जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं कि महाकाली का अगर हम मंत्र ले लेते हैं तो हमारे अंदर जो है वो रुष्ट की भावना आ जाती है। पर जैसे महाकाली का जो विकराल रूप है और जिस तरीके से वो आक्रोश में रहती हैं, तो उस तरीके से हमारे अंदर भी जो है आक्रोश आने लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, 2 तरह की पूजा होती है काली की। काली जो है तंत्र की सबसे बड़ी देवी है। 10 महाविद्याओं में उसका सबसे पहला स्थान है ना। 10 महाविद्या उनमें काली सबसे अधिष्ठात्री है सबकी। तो 2 प्रकार से पूजा होती है काली की। एक सात्विक साधना होती है, तांत्रिक होती है। तांत्रिक जिसको बोलते हैं, तांत्रिक एक है। एक सात्विक होती है। अगर हम सात्विक साधना करते हैं तो उसमें हमारा स्वभाव चेंज नहीं होता। अगर हम तांत्रिक या तामसिक करते हैं तो उसमें हमारा स्वभाव जो है रुष्ट हो जाता है। तांत्रिक और तामसिक साधनाओं में भोग देना पड़ता है बलि काली को, और जो बलि वगैरह देते हैं उनका स्वभाव जो है वो डिस्टर्ब होता है। बाकी जो सात्विक साधना करते हैं बिल्कुल सही रहता है। अच्छा। और महाराज जी माता काली के जो है कि भिन्न भिन्न मंत्र भी होंगे, जैसे कि जो चाहता है कि हमारा भाव निर्मल रहे, हमारे अंदर जो है वो जैसे आक्रोश ना आए, गुस्सा ना आए, शांत प्रवृत्ति के रहें। तो महाराज जी लोग कहते हैं कि मैंने कहीं सुना था महाराज जी, उन्होंने बताया कि महाकाली का मंत्र लेने से आपके अंदर गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, आप किसी से भी गुस्से से बात करोगे। तो महाराज जी ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगता है कि उनके मंत्र अलग अलग होते हैं। मंत्र का ही होते हैं। अच्छा। जैसे बताएगा कि तांत्रिक में अलग उनका वो है। हाँ। तांत्रिक में गुस्सा आता है, लेकिन मंत्र अलग अलग हैं, कई प्रकार के मंत्र हैं। हाँ। जैसे आपको साधारण जाप करना, ओम क्रीम कालिकायै नमः। हाँ। मेन मंत्र हो गया, बीज मंत्र हो गया काली। तो इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है महाराज? कोई भी कर सकता है। आप सुबह उठे, जब नहा धो के रीतते हैं तो काली मैया को जो है तो आप लौंग और दीपक जलाइए, धूप दिखाइए, लौंग और बतासे का भोग लगाइए और बैठ के एक माला कर लीजिए जाप। अच्छा। इससे आपको धन वैभव की प्राप्ति होगी। अच्छा। और दूसरा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये भी एक मंत्र है। ओम क्लीम स्वाहा, ठीक है। ओम क्लीम नमः हो गया। और एक ओम दक्षिणे काली क्रीम 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 होम 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 फट 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 स्वाहा, एक मंत्र हो गया। तो उनके कई मंत्र हैं, है ना। अब जो जिस हिसाब से करना चाहे, बाकी काली माता को प्रसन्न करने में प्रत्येक मंत्र जो है ठीक है अपनी जगह पे। ठीक है महाराज जी। तो अब महाराज जी का ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे, और बातें बहुत लंबी हो गई है और रात का टाइम भी है, समथिंग मैं जानता हूँ 9 बजने वाला होगा। तो अब हम महाराज जी से दिन में जो भी बातें करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है महाराज जी। सीताराम। सीताराम। सीताराम।